हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पारा चंपारण वाला में। मैं आर के सिंह स्वागत करता हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है। आ जाइए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट थर्ड वीडियो आज हम लोग देखेंगे। इसमें क्वेश्चन बाय ऑप्शन से बनाया जाएगा, क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ेगा। आप उस कंसेप्ट को देख के दंग रह जाएंगे। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। मजा नहीं आएगा तो इसके बाद यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो आप नहीं देखिए, मेरा वीडियो नहीं देखिएगा। आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर बने रहिए। आज ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर लाते हैं और इसका जो है, अब यहाँ ध्यान दो, जब रुपया 176 को, ध्यान दो, 176 को 146 के अनुपात में विभाजित किया है तो सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच अंतर क्या है? सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? 6 है। सबसे छोटा हिस्सा कौन है? 1 है। इसका अंतर कितना होगा? 5। यानी 5 से जो कटेगा वही मेरा आंसर होगा। कौन 5 से कट रहा है? जिसके 0 और 5 अंत में रहेगा वही कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर बिना बनाए आपका ऑप्शन मिला। आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं ऑप्शन दिया हूं, आप किताब में जो है प्रीवियस ईयर जीडी सीजीएल सीएचएसएल का आप देखिएगा, सब क्वेश्चन जो है आपको, ठीक है। अब आ जाइए बेसिक से मैं बनाता। ऑप्शन में ये होना चाहिए कि जिसका यूनिट जिसको निकालना है उसको कंपेरिजन करके और उससे देखो कि निकल रहा है कि कौन उससे मल्टीप्लाई होगा, कौन उससे विभाजित, ठीक है। ऐसे ही आप जो है बने रहेंगे तो आपको और जो है अच्छा अच्छा चीज। अब बेसिक से मैं बताता हूं, ये ध्यान रखना। कह रहा है कि कितना रुपया है तो 176 है। कितने में बांटा गया है? इतना में। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच अंतर पूछा। तो अब यहाँ ध्यान दोगे, रुपया क्या है? टोटल तीनों आदमी में बांटा गया है कितना रुपया को? तो 6 4 10 है, 11 यूनिट। तो यूनिट में 11 है, रुपया में 176 है। 1 यूनिट बराबर, अब 11 आम के दाम, मान लो सपोज करो 11 आम के दाम 55 रुपया है, एक आम के दाम कितना होगा? 5 रुपया। क्यों? एक क्यों क्यों 5 रुपया क्यों आया है? क्योंकि तुमने 55 में 11 से भाग दिया है। वैसे ही 1 यूनिट का वैल्यू होगा, तो बेसिक समझा रहे हैं, 176/11 काट देंगे, 11 एक 11, 6 11 6 66, 6 और 6 मिलके 66 बनेगा। और आपसे पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ा और सबसे, तो ये नहीं निकालना है सबसे बड़ा 6 है, सबसे छोटा 1 है, निकाल के फिर घटा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, यूनिट में ही देखो, सबसे बड़ा 6, सबसे छोटा 1, 6 और 1 का अंतर क्या है? तो 5 है। यानी 5 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो 16 गुना 5, तो क्या 5 से नहीं मल्टीपल हुआ? तो हम 5 का मल्टीपल नहीं ढूंढ सकते थे? तो ये आपका आंसर हो गया 16 पचे 80। 16 पचे 80। तो आपको यूनिट से यूनिट को कंपेरिजन करके यूनिट से यूनिट को निकालना है। आपका सेकंड मेथड, ये जो रुपया दिया रहेगा, किसका रुपया दिया है? 176 कितना है? तो टोटल है, तो आप टोटल से कंपेरिजन करो। फर्स्ट मेथड तय हो गया। सेकंड मेथड, 6 4 10 है, 1 11, जो रुपया दिया रहेगा उसका भाग कहाँ रहेगा? नीचे, और जिसका निकालना रहेगा वो रहेगा। तो किसका निकालना है भाई? तो 6 में से 1 गया, 5 का। अब इसको हम कटा लेंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा 11 कम 11, 6 11 66, 16 पचे 80 हो गया। इससे भी आया और इससे भी आया है, ठीक है। आ जाइए ऐसे ही क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान दो, कह रहा है कि पहली और चौथी का योग निकालना है। केवल मैं लास्ट में ऑप्शन पढ़ रहा हूं। पहली और चौथी, पहली क्या है? 2 है, चौथी क्या है? 8 है। 8 है 2 10 का जोग, यानी 10 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, 240 खटाक। आपका ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर होगा। अब डबल जीरो रहता तब ना हम बनाने जाते। तो इस टाइप के जब भी आपको एग्जाम में प्रश्न आए तो सीधे लास्ट लाइन रेशियो में पढ़ना है, कह क्या रहा है, मिल गया तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं। अब आइए बेसिक से,
चार संख्या है, चारों का योग दिया है, तो यानी संख्या किसका दिया है, तो 432 संख्या कितनी है, तो योग दिया है 432, तो यूनिट में भी योग करेंगे, 8 3 11 5 16 2 18। जिसका निकालना है वो ऊपर रहेगा, पहली और चौथी का योग, तो पहली 2 है, चौथी 8 है, 8 2 10 ऊपर हो जाएगा। अब इसको 8 से हम काट देंगे, 18 दूनी 36, 7 है, 18 चौका 72 है, 18 दूनी 36, 43 में 36 जाएगा, 7 आएगा, 7 2 72 हुआ, 18 चौका 72, 24 गुना 10 240, जो ऑप्शन नंबर सी नंबर। तो क्या ये 10 से गुणा नहीं हुआ, तो हम 10 का मल्टीपल क्यों नहीं ढूंढ के लगा सकते हैं बाबू। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है भाई एक लाइक तो कर दो, और आगे शेयर जरूर करना, अपने अगल बगल भाई बंधु दोस्त यार जो भी होंगे सबको जो है इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर, देखो ये क्या लिखा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 200 छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 200 छात्र हैं, यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:1 है, तो अब यहाँ ध्यान दोगे, लड़का का निकालना किस टोटल दिया है 200, तो 200 ऊपर और टोटल इसका जो रुपया रहेगा उसका टोटल नीचे हो। जो चीज रुपया या जनसंख्या जो में रहेगा वो ऊपर रहेगा, तो उसका नीचे रहेगा। 9/1 10, और जिसका निकालना है वो ऊपर रहेगा। सपोज करो लड़का के निकालना है तो 9, लड़की के निकालना होता तो 1, तो 1 काट दिए, 20 9 180 लड़का हो गया। अगर लड़की निकालना होता तो यहाँ 1 रखते, 20 से कम 20 क्या हो जाएगा, लड़की हो। तो कह रहा है इन दोनों के स्कूल में लड़के और लड़कियों के संख्या के बीच माध्यानुपात ज्ञात, मध्यानुपाती ज्ञात करें, यानी 180 और गुना 20। अब देखिए डबल जीरो से सिंगल जीरो निकलेगा, और 18 दूनी 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा, जो आपका ऑप्शन क्या होगा, 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ए और बी के बीच 4:7 के है अनुपात में बांटा गया, उनके शेयरों के बीच का अंतर, शेयरों के बीच का अंतर आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे, अब यहाँ पर शेयर के बीच का अंतर 7 में से 4 गया 3, 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 3 का मल्टीपल जो होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 3 2 5 2 7 नहीं होगा, 6 4 10 नहीं होगा, 5 2 7 नहीं होगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर में होगा। अब इससे पहले आप सोचेंगे कि सर उसमें ऑप्शन से क्या नहीं बताए, इसमें कह रहा है कि लड़के और लड़कियों का संख्या के अगर रेशियो का हम 9 गुना 1 करते तो 9 का वर्गमूल 3 आता, यानी 3 का मल्टीपल 2 गो में फंस जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन से इसको नहीं बताया है। ठीक है, हर क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाते। तो आप फिर वैसे ही काम कीजिएगा, कितना दिया है, टोटल है 63,800, टोटल ऊपर और इसका टोटल भाग नीचे, 7 4 11, जिसका निकालना है वो ऊपर रहेगा। क्या निकालना है, उनके शेयरों के बीच का अंतर, शेयर के बीच का अंतर कितना है, तो 3 है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू आपको 11 से काटेंगे, 11 5 55, 8 11 8 28। अब यहाँ पर डबल जीरो, 3 8 24, 5 3 15 और 2 17,400। तो क्या ये 3 का नहीं मल्टीपल आया, तो जब 3 का मल्टीपल आया तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 याद रखना है, सभी अंकों के योग में जो भी अंक देखना है कि संख्या 3 से भाग लग रहा है कि नहीं, तो उनके अंकों के जोड़ दो और 3 से भाग दे दो, लग गया तो संख्या में 3 से भाग लग जाएगा, नहीं लगेगा तो संख्या में 3 से भाग नहीं। ठीक है, यही बताए थे हम आप। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर कर रहा है क्या, पहली राशि और 35 है दूसरी राशि, अब दूसरी राशि 8 है, 8 के मल्टीपल खोजोगे तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा, 2 में फंस जाओगे।
तो अब इस क्वेश्चन का क्वेश्चन इजी होगा, इसीलिए ऑप्शन फंसाने वाला रहता है। क्वेश्चन जब हार्ड रहता है आपका ऑप्शन इजी रहता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, पहली राशि 35 है, तो ये राशि किसका दिया है, पहली का 35, तो पहली का ही रेशियो नीचे होगा 7 गुना किसकी राशि निकालनी है, दूसरी का, तो कहाँ रहेगा, ऊपर। 7 पचे 35, 5 अठे क्या हुआ 40। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यूनिट में 7, रुपया में 35, 1 यूनिट बराबर 5, दूसरी राशि 8 है, 8 यूनिट बराबर 8 पचे 40। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना। आ जाओ अगला क्वेश्चन है। अब यहां ध्यान दोगे, दूसरी और तीसरी पूछ क्या रहा है, तीसरी का अनुपात, तीसरी का रेशियो क्या है 8, 8 का मल्टीपल आपका आंसर होना चाहिए। जो ऑप्शन होगा बनाने की भी जरूरत नहीं है, देख लेते हैं। 8 एकम 8, 5 आया 56, 8 सते 56, ये हो सकता है। आगे भी देख लो, 8 एकम 8, 6 आया 62, नहीं कटेगा। 8 एकम 8, 4 आया 46, नहीं कटेगा। 8 दूनी 16, 7 76, नहीं कटा। आपका मिल गया 136। क्या मिल गया, ऑप्शन मिल गया, बनाने की भी जरूरत नहीं था मेरे दोस्त। ठीक है, ऐसे ही आपको ट्रिक सीखना है तो आ जाइए पारा चंपारण वाले यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, बने रहिए आप हमेशा। अब यहाँ पर ध्यान दो, कैसे बनाना होगा। पहली और दूसरी का अनुपात 3:5, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8। ठीक है, तो अब यहाँ पर रेशियो बराबर करना होगा। अब पहला का जो दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर पहली और दूसरी यानी प्रथम रेशियो सेकेंड का वैल्यू दिया है 3:5, और फिर दिया है दूसरा रेशियो तीसरा का वैल्यू जो दिया है वो है आपका 5:8। अब यहाँ ध्यान दोगे, दूसरी जो भी कब बराबर करते हैं ये बताया है पार्ट 1 वीडियो में। अगर जिन लोगों को बराबर करना नहीं आ रहा होगा, पार्ट 1 वीडियो जाके जरूर देखिएगा आप लोग। बराबर में ये दूसरा 5 है, दूसरा भी 5 है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये बराबर है। अगर बराबर नहीं रहता तो ऊपर से नीचे गुना करते, नीचे से ऊपर। तो यहाँ ध्यान दो, प्रथम सेकेंड और थर्ड रेशियो बराबर हो जाएगा। प्रथम को हो जाएगा 3, सेकेंड हो जाएगा 5 और थर्ड हो जाएगा 8। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, तीनों संख्याओं का योग दिया है 272, तो जो राशि रहेगा उस पर टारगेट करना है। वो जब ऊपर रहेगा तो उसका हिस्सा जो भी कहा जाएगा वो नीचे रहेगा। तो हिस्सा तो टोटल है, तो टोटल नीचे होगा 8 5 13 3 16, और निकालना क्या है तीसरा, और तीसरा है क्या, तो 8 है। अब यहाँ ध्यान दोगे, 8 दूनी 16 और 2 से 272 का दिया हो जाएगा 136, ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ, अब यहाँ पर ध्यान दोगे, ये क्वेश्चन को बनाओगे बाबू कितना लंबा जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार को मिले वोटों का अनुपात 4:9 था। यदि सफल उम्मीदवार को इतना वोट मिला है, यानी सफल कौन होगा जी, 9 वाला होगा, तो इसका वैल्यू इतना है, तो असफल उम्मीदवार को मिले कुल वोट, यानी 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 4 से जो कटेगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 यानी विभाज्यता के नियम 4 कहता है मेरे दोस्त कि अंतिम दो अंक में 4 से भाग लगना चाहिए, तभी वह 4 से कटेगा। 77 कटेगा नहीं, 79 4 से कटेगा नहीं, 97 कटेगा नहीं, कौन कटेगा, 4 एकम 4 और 3 4 9 36, जो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी नंबर में। ठीक है, तो बिना बनाए हुए भी आपका निकल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दोगे, जिसका दिया है वोट, किसका दिया है, सफल उम्मीदवार का, तो ये वोट रह जाएगा ऊपर 98 43 21। ठीक है, और उसका रेशियो नीचे होगा 9, और जिसका निकालना है वो ऊपर रहेगा। क्या चीज, अच्छा सॉल्व करके काट के निकालिएगा, जो आएगा मेरा क्या होगा, सब आ जाओ। अब यहाँ पर ध्यान दो, इतना दिया है, स्कूल में लड़कों की संख्या पूछ रहा जा रहा है,
लड़का और लड़की, लड़का 17, यानी 17 से जो कटेगा वही मेरा आंसर वही कटेगा। 17 पचे 85 होता है। 17 चौका 68, 8, यही हो जाएगा। 17 पचे 85 कट जाएगा। ये नहीं कटेगा 17 से, ये भी 17 से नहीं कटेगा। तो आपका बिना बनाए हुए फिर से आंसर जो है मिल गया। अब यहाँ ध्यान दोगे फिर कि स्कूल में कुल छात्र दिया है 1305, यानी कुल हो गया ऊपर, तो उसका यूनिट कहाँ होगा? नीचे। तो उसका यूनिट क्या है? 17 और 12 29 नीचे। और जो चीज निकालना है, निकालना क्या है? लड़का। लड़का क्या है? तो सपोज करो ये तो कटेगा ही कटेगा, वही 17 से गुना है। तो आप काट सकते हो, जो काट के निकालना यही आएगा आंसर। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि रुपया 16,200 की राशि ए, बी और सी के बीच विभाजित की गई थी। अगर ए को 2 रुपया नहीं, ए को 1200 रुपया कम मिलता है तो उनके हिस्सों का अनुपात इतना होगा। आरंभ में ए का हिस्सा क्या? अब यहाँ पर ध्यान दोगे तो ऑप्शन से चलोगे तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन से बाद में बताएंगे, पहले बेसिक से बताया। अब यहाँ ध्यान दे, कह रहा है क्या? अगर ए को 1200 रुपया कम मिलता है, यानी 16,200 में से केवल ए को कम मिला है, तो टोटल अमाउंट में से 1200 घट जाएगा। तो 16,200 में से 1200 घटेगा तो 15,000 बच जाएगा। कितना बचेगा? 15,000। अब ये टोटल घटाने के बाद रुपया आया 15,000, और घटाने के बाद रेशियो जो है इतना 3 4 5। तो ये टोटल है, तो ये भी टोटल से क्या करेंगे? भाग देंगे। 3 4 7 और 5 बाबू। लेकिन अब आप कहिएगा कि सर ए में से घटाए थे, केवल ए में से ही कहा जा रहा है, इसीलिए ए में से घटा, तो भी तो टोटल किसी एक में से घटा लिया गया, तो भी तो टोटल एक में से घटेगा, घट के वही हो जाएगा। अब इसको निकालना है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है? तो 3 है। अब यहाँ ध्यान दोगे, जो ये निकलेगा यह घट के जो आया है वो होगा इसमें 1200 रुपया, और क्या करना होगा? ऐड करोगे तब प्रारंभ में तुम। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दोगे, इसको काट सकते हैं। 3 चौका 12, 4 से ही काटेंगे, 4 3 12, 3 आया, 4 7 28, 2 आया, 4 5 20 और प्लस 1200। ठीक है, मिल के कितना हो गया? 4950। जो ऑप्शन नंबर ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए नंबर, क्योंकि यह जो रेशियो आया है वो घट के आया है। छीन लिए हैं तब ही आया है, ए को निकाल दिए हैं तब आया है। तो फिर वास्तविक बनाने के लिए तो जो ये रेशियो का भाग आएगा, जो पार्ट आएगा, उसमें 1200 रुपया आप ऐड नहीं करोगे, तब तो उसको फिर ओरिजिनल पर पहुंचाओगे। ठीक है, चलो भाई। अब इसको ऑप्शन से सोचते तो ये ध्यान रखना होता कि रेशियो कब 3 का आया है? जब 1200 घटा दिया है। तो हम 1200 क्या करते? इसमें से 100 में से घटा देते। ध्यान दीजिएगा, 1200 घटाते तो यहाँ आ जाता आपका 3750। यहाँ आ जाता आपका 1200 घट गया तो 50 यहाँ हो जाता 2550। यहाँ हो जाता आपको 60 से 1248 50। तो यह 3 का मल्टीपल होना चाहिए था। तो 3 का मल्टीपल 5 7 12 3 15, ये ठीक है। 5 5 10 से नहीं होगा, 5 5 10 2 12, ये भी हो गया। 8 5 13 4 17 नहीं। तो ये 2 ऑप्शन में आप फंस गए। तो यहाँ पर गौर से आप देखिएगा, ए का एक हिस्सा शुरू का दिया होगा, एक का एक हिस्सा बाद का दिया होगा। तो यही ना फंसे हैं जी। कौन कौन सा में? तो इसमें और इसमें। तो 3750 बाद का हिस्सा होगा, तब ना 1200 जोड़ेंगे तो प्रारंभिक हो जाएगा 4950। तो यही मेरा, तो थोड़ा सा दिमाग बाबू आप लोगों को। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन जो है, इसको ऐसे जो है दिया हुआ है कि 8235 की राशि को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात ए है और सी और डी का ए है।
तो ए और सी के हिस्सों में क्या अंतर, ठीक है, ए और सी में हिस्सों में क्या अंतर। अब इसको बेसिक से जो है आप बनाओगे, ठीक है, बेसिक से बनाओगे तो तुम्हारा जो है ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ए और सी का शुरू का और अंत का ले लेते हैं 3:4, 8:5 होगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 में से 5 ही ऑप्शन से नहीं बना सकते हो। इस अंतर एक का आएगा, ऑप्शन से नहीं बनेगा, ये जब बनेगा तो बेसिक से ही बनेगा। किससे बनेगा, बेसिक से ही क्वेश्चन ये बनेगा। तो इसके लिए देखो ध्यान दो कैसे करना हो। यहाँ पर ए बी सी डी लिख दोगे, हम पार्ट 1 वीडियो बनाए हैं, उसमें आप जाकर पढ़ लीजिएगा कि कैसे बराबर किया जाता है, फिर भी मैं बता रहा हूं। ए और बी के हिस्से का अनुपात जो है 3:4 है, ए और बी का हिस्सा 3:4। अब यहाँ खाली स्थान को भरे तो आप यहाँ 4 से और 4 से यहाँ भी जो बाजू में रहेगा उसी से भर देना। फिर बी और सी का हिस्सा अनुपात, बी और सी 8, 5 दिया है कि यहाँ खाली हो गया, एक यहाँ 5 से यहाँ कर दिया, 8 से यहाँ कर दिया। अब क्या कर रहा है, सी और डी के हिस्से का अनुपात 7, 10 है, यानी सी के सामने 7 और डी के सामने 10। अब खाली यहाँ यहाँ रह गया 7 से 7 से। अब ई हो गया भारत, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया चाइना, ये हो गया बांग्लादेश। सब में से धाए धाए गोली चलाना है, यानी जो कॉमन होगा सब में से क्या करना है, काटना है। तो आप गौर कीजिएगा, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यहाँ से कट जाए। 3 दूनी 6 सत्ते कितना हो गया, 42, 4 दूनी 8 सत्ते 56, 7 पचे 35, ठीक है, और ये हो गया 10 पचे 50। अब क्या कर रहा है जी, ए और सी के हिस्सों का अंतर। अब यहां से आप देख सकते हो ए और सी में हिस्से कितना का अंतर है, तो 7, यानी 7 का मल्टीपल होगा, वही मेरा आंसर होगा। 7 से नहीं कटेगा, 7 3 क्या 6 नहीं कटा, 7 चौका 28, 3 30 नहीं कटेगा, 7 पचे 35, 5 55 नहीं कटेगा, 7 चौका 28, 3 35 हो गया, 7 पचे 35। यहां से आपको आके मिल गया, ठीक है, यहां से आपका ऑप्शन से आप बना सकते हो। बाकी अगर बेसिक प्रोसेस से बनाना है बाबू, तो फिर टोटल दिया है 82 35, वो ऊपर होगा, और टोटल दिया है रुपया में तो टोटल यूनिट वाला नीचे होगा। 6 2 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 5 1 6 3 9 5 14 4 18, 183 गुना जिसका निकालना है वो क्या निकालना है, तो ए और सी के हिस्से का अंतर। तो ए हो गया, सी हो गया, इसी के हिस्से का अंतर, यानी 7 यूनिट का वैल्यू आपसे क्या करना है, ठीक है। तो आप कटाओगे करोगे तो यही तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। ये 43 वर्ष 43 मर्त में कट जाएगा, 43 गुना 7, ये 43 बार में कट जाएगा बाबू। तो 7 नहीं नहीं 45 बार में कटेगा, कितना बार में, 45, तब ना 7 पचे 35, 7 चौका 28, 3 31, 315 हो जाए, ठीक है। काट लेना आप लोग। आ जाओ अगला क्वेश्चन जो है, एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का, यहाँ ध्यान देना, 25% भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है, यानी मैथ के 25%, 25/100, और भौतिकी फिजिक्स के 2/3 ये आपस में क्या है, बराबर है। तब काटना चाहोगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100 एम, ये पी को इधर लाओगे और 4 उधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, यानी तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। तो ये एम रेशियो फी यानी मैथ रेशियो फिजिक्स बराबर हो गया 8:3, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर। तो यहाँ पर पहले देख लो क्या लिखा है, गणित की तब भौतिकी की, गणित पहले लेना है, मैथ पहले लेना है, फिजिक्स बाद। अगर उल्टा दिया रहता तो ये ऑप्शन हो जाता। तो लास्ट लाइन में एक बार जरूर देख लेना है कि हम जो बना रहे हैं वो क्या है, सही है कि। आ जाओ अगला क्वेश्चन,
सुमन ने अपनी 3 बेटियों के बीच एक निश्चित राशि को इतना का अनुपात में विभाजित किया। यदि उसने राशि को इतना का अनुपात में विभाजित किया होता तो जिस बेटी को पहले सबसे कम हिस्सा मिलता उसे 3500 रुपया अधिक मिलता। राशि कितनी थी? ठीक है, राशि कितनी थी? अब यहां पर ध्यान दोगे, राशि यहां पर देखो, ध्यान दो, तुम्हारा राशि पहले वाला इससे भी कटना चाहिए। तो अब यहां ध्यान दोगे, 4 3 7 2 9, यानी पहले राशि 9 का मल्टीपल थी। तो 9 का मल्टीपल ढूंढो तो क्या होता है, सबका जोगफल में 9 से भाग लगना चाहिए, लगना चाहिए। तो 9 से 4 1 5 नहीं हुआ, 5 4 9 1 10 नहीं हुआ, 7 5 12 3 15 1 16 नहीं हुआ, 5 2 7 6 13 4 17 1 18 आपका डी नंबर। तो कहीं पे बनाने की जरूरत नहीं था, बिना आप इस क्वेश्चन को बनाए हुए भी आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित राशि इतना में बांटना था, तो इससे भी तो कटता राशि। तो जो राशि इससे कटता है यानी 4 3 7 2 9, वह 9 का मल्टीपल होना चाहिए। और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 9 कहता है कि अंकों के जोगफल में 9 से भाग लग जाना। तो यही लगा है। अब आ जाइए बेसिक से, पहले इसको बांटा गया था 2:3:4। अब कह रहा है कि उसको इस अनुपात में बांटा गया रहता है 1/2, 1/3 और 1/4। तो ये जब आएगा तो रेशियो कभी बटा में नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो बटा में रहता है तो रेशियो का मल्टी एलसीएम लेकर गुना करते, यानी 2 3 4, एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। तो 2 से ही काट दिए, 6 आ गया। फिर 12 से गुना कीजिएगा, 3 चौका 12, 4 आ गया। फिर 12 से गुना कीजिएगा, 4 तिहाई 12, आपका 3 आ गया। यही रेशियो बात। तो कह क्या रहा है, देखो ध्यान से देखो कि जिस बेटी को पहले सबसे कम हिस्सा मिला उसे 3500 रुपया अब अधिक मिला है, यानी अधिक और कम हमेशा अंतर होता है। यानी पहले जिस बेटी को किसको कम मिला होगा, 2 यूनिट, अब कितना उसको मिल गया है, तो 6 यूनिट। तब यहाँ ध्यान दोगे, टोटल राशि कितना, तो ए नहीं मुझे मालूम है, ए मान लिए इसका। अब इसका टोटल राशि ए में से कितना हिस्सा मिला है छोटा बेटा को, तो 2 हिस्सा, टोटल कितना में, तो 4 3 7 2। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि 3500 रुपये अधिक है, ये अधिक हो गया, इसमें से इसको घटाना होगा। यहाँ ध्यान दोगे तो ये इसमें कितना मिला होगा, इसको मिला है 6 हिस्सा, कितना में, तो 6 4 10 3 13। और यही इससे ये 3500 रुपया क्या है, अधिक है। तो 3500 रुपया आप सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर ये ऐसे निकल के, तो आप सॉल्व कर लेना भाई, नहीं होगा तो हम ही सॉल्व कर देते हैं। और नहीं तो मेरा मानना है कि आप घर पे कुछ तो मेहनत करो, अब उससे आपको ए का वैल्यू जो है निकल कर आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो अब बताओ ये 9 से कटा कि नहीं कटा ये, इसीलिए हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 9 ढूंढ के मार दिए, आपको ऑप्शन पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं था। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक विशेष प्रयोग में शामिल चूहों में एसएससीजीडी का ये प्रश्न लिया गया है। 60% मादा चूहे थे, मादा मतलब क्या हुआ, फीमेल। तो ये बताओ, अगर मैं मान लू कि मैंने चूहा 100 पर ही प्रयोग किया, कितने चूहे को लिए मैं, 100 को, जिसमें 60% आपका मादा थे, यानी 60 जो है वो फीमेल चूहा था। तो निश्चित रूप से 40 जो होगा वो मेल होगा, ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल। अगर चाहोगे तो इसका रेशियो भी यहीं पर निकाल सकते हो, ध्यान दो क्या होगा, 20 दूनी 60 और 20 दूनी 40, यानी 3:2 में मेल और फीमेल लाए गए चूहा। लेकिन प्रयोग करते समय कुछ चूहे मर गए, और मरने वाले चूहों का में 30% नर थे, नर मतलब फीमेल थे। तो अब यहाँ ध्यान दोगे, अब इससे नहीं लेना है, अब ये देखना है कि 100 गो तो चूहा था, अब मरा कितना, तो 30 गो मर गया है आपका कौन सा, मेल।
100 में, तो निश्चित रूप से फीमेल कितना मरा होगा, तो 70। अगर अब इसका रेशियो निकाले तो 7 रेशियो होती। बहुत क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। अब यहाँ ध्यान दो, कह रहा है क्या, तो नर चूहे की मृत्यु दर। अब मृत्यु दर क्या हो, तो मृत्यु दर यानी मृत्यु कितना हुआ है, तो मृत्यु का न लिए हैं, ये क्या लिए हैं, संख्या लिए हैं। तो मृत्यु दर जो होगा, यानी आपका पहले नर चूहा का दिया है, मेल का दिया, तो मेल 3 हिस्सा मरे हैं, टोटल मेल कितने में से 2 हिस्से इससे, तो आप 3/2 जो है आप इसका ले सकते हो। फिर यहां ध्यान दोगे, अब मृत्यु दर आपका फीमेल का, तो फीमेल का कितना मरा है, 7 हिस्सा मरा है, कितने हिस्सा में से, तो इसका 3 हिस्सा में से। अब यहाँ ध्यान दोगे, 2-3 का लॉसल लोगे, 2-3 का लॉसल लोगे, तो ये क्या होगा भाई, आप यहाँ ध्यान दो, 6 होगा, 6 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, 9 रेशियो 14, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो अब हम जान रहे हैं कि तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। यहां पर मैं नहीं कटाता हूं, तब देखो क्या होगा, यहां पर मैं नहीं कटाता हूं, ठीक है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा ही देता हूं, ठीक है। 100 में से 60 मेल थे, मतलब फीमेल थे, तो निश्चित रूप से 40 फीमेल होंगे, हम नहीं कटाएंगे। मृत्यु जो हुआ उसमें 30 गो मर गए, आप किसका, मेल का, तो फीमेल कितना मरे, तो 70। तो अब आप वही चीज को यहाँ कर सकते हो, यह जो रेशियो है 30/40, 70/60, तो जब 30 यानी दर दर निकालना रहता है, तो किसका दर निकालना है, मृत्यु का, तो मृत्यु वाला ऊपर रहेंगे या कुल जनसंख्या कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो यहाँ पर हमने ये माना कि रेशियो में संख्या कोई महत्व नहीं होता है, ना तो यहाँ पर एक्स मान के बनाते तो क्वेश्चन आपसे बनता भी नहीं। तो 30/40, उसी तरह 70/60, फिर 0 0 0 0 कैंसिल करेंगे, वही आ जाएगा। अब यहां से 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 3 हो जाएगा, तो फिर आप ऐसे काट के बना। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। अबे देखो, इस तरह का प्रश्न रहे आपका, ठीक है, कि 2 वस्तुओं की कीमत इतना के अनुपात में है, पहली वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि। अब इस तरह का प्रश्न रहे तो आपको ऐसे करना, पहली वस्तु कितनी है, तो 5, तो हम 30% का वृद्धि कर दिए। दूसरी वस्तु कितनी है, तो x% की क्या हुई, कमी हो गई। अच्छा नहीं, आपको ऐसे नहीं बनाना होगा, ठीक है, इस तरह देखो, पहली वस्तु हम मान लिए 5, क्या मान लिए 5, उसमें 30% की वृद्धि हो गई, यानी वैल्यू 30% बढ़ जाना, 130/100 हो जाना, 130/100 हो जाना। अब दूसरी देखो, दूसरी वस्तु 6 है, कह रहा है कि x% की क्या हो गई, कमी हो गई, यानी 100 में से x घटा दिए, x% यही हो गया, जैसे 100 + 30/100। अब कह रहा है कि यह रेशियो 13 क्या हो गया, 11 हो गया। तो x का मान आप निकालें, x का मान निकालें। तो अब आप गौर से देखिएगा, काटने चलिएगा, तो 0 से 0 कटेगा, और इस 13 से ही 13 कट जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो अब ये 2 जो आया वो कहाँ आएगा, नीचे, तो 6 दूनी क्या हो गया, 12 हो गया। या थोड़ा सा रुक जाओ भाई, आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा बाद में काटेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, 5 गुना 13/130/100, नीचे आ गया, गुना 6, ये तो ऊपर जाएगा, 100/100 माइनस x बराबर 13/11। अब तो सही है, ये ऊपर उल्टेगा तो 100/, अब 100 से 100 काट लो, ठीक है, और यहाँ पर 13 से 13 दहा के 130 काट लो, अब आ जाएगा आपका 5 गुना 10। अब यहाँ पर जो है तुम चाहोगे
2 से काट सकते हो, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। अब तुम्हारा जो ये हुआ, अब तुम क्रॉस गुना करोगे तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ ध्यान दोगे, 3 गुना 100 300 माइनस 3x, ये 11 इधर गुना होगा, 50 25 में 11 से गुना करेंगे, एक 25 दहा के 250 में 25 जोड़ दिए 275। अब 300 में से 275 घटाएंगे, 25 आएगा, बराबर 3x, x बराबर हो जाएगा 25/3 बराबर 8.8 8.33%। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट। इतना रुपया को 600 पुरुष 13 महिलाएं और 6 लड़कों में इस प्रकार विभाजित करे कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के हिस्से का अनुपात इतना हो, तो प्रत्येक लड़का को कितना धन जो है प्राप्त। अब यहाँ ध्यान दो, गौर से देखो। अब यहाँ पर तुम ये ध्यान दोगे कि ऑप्शन से भी बताएंगे, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि 2 ऑप्शन में फंस सकते हो, ठीक है। लेकिन चलो पहले बेसिक से बता देते हैं, फिर ऑप्शन का ट्राई किया जाएगा। 6 पुरुष 13 महिला और 6 लड़के, तो 6 पुरुष है, 13 महिला है और 6 लड़का है। एक पुरुष और एक में हिंसा का अनुपात, एगो का मिलता है 5x पुरुष को, महिला को मिलता है 4x रुपया और इसको मिलता है 3। अब बताओ टोटल कितना हो गया, 6 पचे 30x पुरुष को मिला, 13 चौका 52x महिला को मिला, 6 तिरका 18, और यही सब मिल के कितना रुपया के बराबर हो गया है, 18,400। तब यहाँ ध्यान दोगे, 52 और 18 कितना हुआ, 70 हुआ, 30 100x बराबर 18,400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, x बराबर 184 आया। अब 184 करेगी प्रत्येक लड़के को कितना धन प्राप्त, तो प्रत्येक लड़के का हिस्सा का अनुपात क्या था, 3x लिए थे, 3 बराबर 3 गुना x का वैल्यू 184, ठीक है। तो 4 तिहाई 12 और 3 अट्ठे 24 है, 1 25, 3 एकम 3 2 5, 552 जो है। तो मैं ये सोचता कि एक लड़का का हिस्सा जो है 3 यूनिट निकालना है, तो 3 का मल्टीपल ढूंढने जाते, तो ध्यान देना 5 5 10 2 12 ये भी होता, 5 1 6 1 7 ये नहीं होता, लेकिन 5 2 7 5 12 ये भी हो सकता, 7 5 12 ये भी। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाते तो आप फंस जाते, इसको बेसिक से ही क्या करेंगे, बनाएंगे आप, ठीक है। चलिए, आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा होगा, तो अगर वीडियो आप लोग देखे हो, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो इसका नहीं देखे हो, तो जरूर पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखिएगा। और अच्छा लगा है तो जाते जाते आप एक कमेंट इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, वेरी गुड, या जो भी लिखना है वेरी बैड भी लिख सकते हैं, कोई सुझाव है तो सुझाव भी लिख सकते हैं। अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो या कम हो, या पढ़ाने का तरीका और क्या सुधारना चाहिए, तो ये आप जो है कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से, क्योंकि आपकी सलाह ही मेरे प्रोग्रेस को आगे लेकर जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई, फिर मिलते हैं, इसके पार्ट 4 वीडियो में मिलेंगे। ओके, जय हिंद मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।